तो जैसा कि हमने देखा कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे डिजिट लिखे हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं डिजिट इन ब्रैकेट्स, जो भी डिजिट हमारे लिखे हुए हैं वो हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी आती है इस पूरे मैट्रिसेस चैप्टर को समझने के लिए, वो आता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग यूं समझ सकते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कैसे हम लोग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कुछ m क्रॉस n से दिखा रहे होते हैं, और ये जो हमारा m होता है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो कॉलम होता है वो हमारा n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आपके पास कोई भी जनरल मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आ जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने रोज हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं रो नंबर 1 और ये रो नंबर आपकी 2 हो गई। तो रोज कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि यहां पर आप वैल्यू डाल सकते हैं 2। और अगर आपसे और पूछा जाता है कॉलम कितने हैं, तो आप देख सकते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो यहां पर जो आपका कॉलम की जो वैल्यू आ रही होगी वो 3 आ रही होगी, यानी कि 3 आ रही होगी, और इनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो ये होता है कुछ डिफाइन करने का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तरीका, बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो हमेशा बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो रो होती है उनको हम लोग पहले लिख रहे होते हैं, और जो कॉलम होते हैं हमेशा हम लोग उसको बाद में लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम लोग एलिमेंट्स को कैसे काउंट करेंगे, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं ये हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। लेकिन अगर आप इन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं, तो एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जैसे कि एलिमेंट्स क्या होगा, 2 क्रॉस 3 कितना आता है, 6 आता है। तो यानी कि एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब अगर आपको गिनना है तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स। तो यहां तक आपने समझा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। ये था आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो, और ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आने वाले वीडियोज में हम लोग देखेंगे कुछ नए नए टॉपिक्स। तो कृपया इस चैनल पर बने रहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।